हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDLA 138 के लिए यूनिट 2 इकाई नंबर 2। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखे थे पूरा स्टोरी टाइप में। आज हम लोग जैसे कि सेकंड यूनिट भी हम लोग स्टोरी टाइप में देखेंगे। ये भी एक प्रकार निबंध है, ठीक है। निबंध को एक स्टोरी टाइप में हम लोग समझेंगे और इसमें देखेंगे निबंध का वाचन क्या कहता है, ये निबंध में क्या कहने के तात्पर्य है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूरा ईजी लैंग्वेज में पूरा स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, व्यंग्य निबंध, ठीक है। वैष्णव की फिसलन जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। ये देखिए, लेखक का नाम अब जरूर याद रखना, ओके। तो इसमें देखिए पूरा स्टोरी टाइप में इसका जो ना मैं बताने की प्रयास करूंगा, पूरा इजी टाइम में, आपको इंटरेस्ट लगेगा, सुनने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है और पूरा आप हंसोगे भी, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी देखिए, सुनिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर किसी के पास बुक है तो आप सामने बुक रख सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आसानी तरीके से आप सारी सुन लेंगे ना, तो उसी तरह से आप आसानी तरीके से एग्जाम हॉल में लिख देंगे। इसमें देखिए मुख्य किरदार जो है ना, एक वैष्णव नाम का व्यक्ति होता है, ओके। वैष्णव नाम का एक व्यक्ति होता है जो करोड़पति होता है, उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ओके। वो जो ना भगवान विष्णु का पुजारी होता है, उसके पास एक भगवान विष्णु का एक मंदिर होता है, ठीक है ना। वो जो होता है क्या है, यानी कि ये जो है वैष्णव करोड़पति किस तरह से बनता है, उस सूदखोरी के टाइप में बनता है। सूदखोरी से, ये सूदखोरी मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को कर्ज देना, उसको जो ना ब्याज के रूप में उससे एक्स्ट्रा रुपया भी लेना, जितने दिन के लिए वो रुपया लेगा उससे एक्स्ट्रा रुपया ले जाता था। इस तरह से ये सूदखोरी का काम करते थे, ठीक है। तो ये जो है ना वैष्णव जो थे वो विष्णु भगवान के पुजारी थे। वो डेली प्रतिदिन 2 घंटे जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे। वो फिर जो है सब काम करना भूल जाए, लेकिन वो पूजा करना नहीं भूलते थे। विष्णु भगवान को ही सब कुछ मानते थे, ओके। उसके बाद वो जो है डेली जैसे पूजा करके आए तो वो जो है ना गाढ़ी तकिया वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ती है। गाढ़ी तकिया वाला मतलब होता है क्या कि अब देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मुंशी वगैरह सब जो है ना, वो अपने दुकान पे तकिया टाइप का बना रहता है, गद्दा टाइप में, उस पर बैठ जाते हैं और आके वो जो है धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। इस तरह से धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। इसके बारे में आगे सुनिएगा ना, बड़ा मजा आने वाला है। धर्म जो है धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं। ये जो है ना वैष्णव के अनुसार जो है धर्म को किस तरह से हम लोग धंधे, यानी कि धर्म को ही हम लोग पेशा बना लें, धर्म से ही हम लोग पैसा वगैरह कमाएं, तो इसी को जो है योग कहते हैं। उसके बाद कर्ज लेने वाले आते हैं, फिर विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। ये जो है ना कर्ज जिसको भी देते थे उसको दस्तावेज में लिखवा लेते थे कि हाँ हमने इतना रुपया लिया है इतना डेट को, ओके। अगर आगे कहता है, देखिए आगे क्या था, वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में है। यानी कि वो जो है ना दस्तावेज में जो लिखवा देते थे रामलाल वत्स श्यामलाल, ये सब जो है ना रामलाल वत्स श्यामलाल जो है ना उसके पास कर्ज लेने के लिए आया था। इस प्रकार वो जो ना उसको वैष्णव को जो ना काफ़ी दिनों से अपने विष्णु भगवान के जो है यानी कि विष्णु के पिता के नाम का तलाश थी, पर वह मिल नहीं रहा था। उसका तो मिल जाए तो वल्दियत ठीक हो जाए, यानी कि विष्णु भगवान के पिता मिल जाए तो हम लोग के लिए, हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे लिए सही तरीके से ठीक हो जाएगा। उसका तो वैष्णव के पास जो ना वो करोड़पति जो थे, उसके बाद नंबर 2 का पैसा बहुत था। देखिए वर्ड आप इस तरह से देखिए, नंबर 2 लिखा हुआ है। उस समय जो ना कुछ हिंदी वर्ड का जो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया था। नंबर 2 का मतलब क्या था, 2 नंबरी, यानी कि 2 नंबरी मतलब 200 रुपये का। वैष्णव के पास 200 नंबरी का जो है ना बहुत सारा पैसा हो गया था। कई ऐसे एजेंसियां ले रखी थी। उसके बाद इसके पास जो ना ये स्टैटिक्स हैं। उसके बाद जब चाहे माल दबा कर ब्लैक करने लगते थे। ये जो बहुत सारी चीज़ों का धंधा जो कैसे करने लगे थे। उसके बाद वो कोई भी धंधा कर ले, कोई भी पैसा कर ले, जैसे मैंने बताया, मगर वो 2 घंटे विष्णु पूजा में कभी भी नागा नहीं करते। खाना भूल जाएंगे लेकिन वो विष्णु भगवान का पूजा करना नहीं बोलते थे, ओके। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। ये जो है वैष्णव का मानना था कि जो कुछ भी मेरे पास है, इतने करोड़ों रुपये हैं, 2 नंबरी के इतने सारे पैसे हैं, वो सब विष्णु भगवान की देन है, उसकी ही कृपा है। उसके बाद उनके प्रभु भी शायद 2 नंबरी है, यानी कि उनके लिए जो है ना प्रभु जो है वो भी शायद 2 नंबरी है। सोचिए वो धर्म को किस तरह से धंधे से जोड़ता है। देखिएगा आप सुनिए, 1 नंबरी हो तो ऐसा नहीं करने देते। अगर 1 नंबरी होता तो उतना ऐसे नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्या करता, वैष्णव सोचता है अपार नंबर 2 पैसा इकट्ठा हो गया, इसका क्या किया जाए। बढ़ता ही जाता है, प्रभु की लीला है, वहीं आदेश देंगे क्या किया जाए। यानी कि वो वैष्णव जो है सोचता है कि मैं इतना रुपया कमा लिया हूँ, आखिर इस पैसों का क्या करूँ। ये पैसा तो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वैष्णव जो है ना, वैष्णव एक दिन प्रभु की पूजा के बाद जोरदार से जोड़ कर जो है प्रार्थना करने लगे। यानी विष्णु भगवान का जब पूजा हुई, पूजा करने के बाद जो है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे पास इतना सारा रुपया हो गया है कि मैं अब इसका क्या करूं, आप ही रास्ता बताओ। तो इसका मैं क्या करूं, हे प्रभु कष्ट हरो।
यानी रुपया इसके पास इतना है कि मतलब उसको लगता था कष्ट है, उसको बोलता था कष्ट हरो। ठीक है, फिर आगे देखिए, तभी वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठी, यानी भगवान अपने जो है ना वो देखिए किस तरह से भगवान का नाम लेता है। देखिए वो वैष्णव भगवान का जो ना वो मन में विष्णु भगवान का नाम है, मन में तो आता है उसी का, लेकिन आवाज जो है ना विष्णु भगवान का नाम लगाता। अधम माया जोड़ी है तो उसने उपभोग भी सीख है, तो इसमें जो ना तू एक बड़ा होटल खोल ले, यानी कि विष्णु भगवान के आज्ञा से वो सोचता है कि, यानी कि विष्णु भगवान द्वारा वो मन में ही सोचता है कि एक होटल खोल ले तू। उसके बाद आजकल होटल बहुत चल रहे हैं, देखिए आप ध्यान रखना, पहले होटल खोला, होटल के बाद क्या क्या लाया इसको ध्यानपूर्वक रखना, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कर देना। पहले होटल खोलने के लिए वो आदेश दिया, उसके तो उन्होंने होटल खोलने के लिए बहुत चल रहे हैं। उसके बाद आगे कहा वैष्णव ने प्रभु का आदेश मानकर एक विशाल होटल बनवाया। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छे कमरे भी बनवाए, बाथरूम बनवाए, नीचे लॉन्ड्री बनाए, उसके बाद नाई का दुकान भी बनाए, टैक्सियों के लिए बनाए, उसके बाद बाहर दुनिया लॉन भी बनाएगी, यानी कि नाई का दुकान भी बनाया, लॉन की दुकान बनाया, सब कुछ जो है ना गार्डन भी बनाया। तो यानी होटल में सारी सुविधाएं देने लगी थी, और वैष्णव खूब विज्ञापन करवाया, और कमरे का किराया 30 रुपया हुआ करते थे उस समय, जो ना 30 रुपया बहुत ही मायने रखती थी। जैसे इसके पास 2 नंबरी का था, उसी तरफ 30 रुपया उस समय जो ना बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती थी। फिर वैष्णव के सामने धर्म संकट आया। वो क्या था, यानी कि देखिए धर्म को किस तरह से धर्म के साथ जोड़ता है, धर्म को धंधे से किस तरह से जोड़ता है, इसमें देखिए भोजन कैसा होगा। उसने सलाहकारों से कहा मैं वैष्णव हूँ, यानी कि उसका जो स्टाफ्स हैं उसने पूछा कि सर यहाँ भोजन कैसा होगा, तो वैष्णव कहता है मैं शाकाहारी हूँ, तो यहाँ पे वैष्णव ही होगा, और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराऊंगा, शुद्ध घी की सब्जी, फल दाल, रायता, पापड़ वगैरह सब। ओके, तो उसके बाद बड़े होटल का नाम सुनकर बड़े लोग आने लगे, यानी बड़ा बड़ा होटल हो गया। अब जैसे होटल ताज, बहुत सारे का सपना होता है कि मैं वहाँ भी जाऊँ। ठीक है, आपका भी होगा। ओके, तो इसी तरह से वैष्णव के समय में वैष्णव का जो होटल था उसका बड़ा नाम होने लगा था, बड़ा होटल बन गया था। उस तरह से उसके फिर बहुत सारे कंपनियां के एग्जीक्यूटिव बड़े अफसर आने लगे थे, यानी कि होटल में जो है बहुत सारे मीटिंग वगैरह होते हैं, तो उसके पास उसके होटल में आने लगे थे। उसके बाद जो है ना वैष्णव संतुष्ट हुआ, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, वो खुश थे, काफ़ी आमदनी भी होने लगा था। फिर जो है ना वैष्णव ने देखा कि होटल में ठहरने वाले कुछ असंतुष्ट थे, यानी कि होटल में जो कस्टमर थे, जो रहते थे एग्जीक्यूटिव जो हैं कंपनियों के, वो सब असंतुष्ट थे, सेटिस्फाइड नहीं थे इसमें। वो क्या थे कि एक दिन एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बड़े तेज में वैष्णव के पास आया, उन्हें तेज में जो ना वैष्णव के पास आ गया और कहने लगा कि होटल में तो सब कुछ ठीक है, यानी कि इतने महंगे होटल में मैं क्या घास पत्ती खाने ले आऊँ। तो यानी कि वो जो एग्जीक्यूटिव बड़ी स्पीड में होटल वाले के पास, यानी कि वैष्णव के पास आया, तो वो कहता है इतने महंगे होटल में मैं घास पत्ती खाने के लिए लोग ठहरते हैं, या नॉनवेज का इंतजाम कोई नहीं है, यहाँ नॉनवेज का इस्तेमाल मतलब कि वो हरी साग सब्जी, यानी कि वो जो है शुद्ध शाकाहारी का भोजन करवाते थे। इसलिए ना बहुत सारे लोग जो है ना कहते थे कि नहीं यहाँ मांस भी व्यवस्था करवाया जाए। तो इसके पास जो है ना उन्होंने आके कहा, उसके तो वैष्णव जो जवाब दिया, मैं वैष्णव हूँ, मैं गोश्त का इंतजाम अपने होटल में कैसे कर सकता हूँ, मैं वैष्णव हूँ, यहाँ पर मांस की व्यवस्था मैं यहाँ सुविधा कैसे करा सकता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा वैष्णव हो तो ढाबा खोल लो, आधुनिक होटल क्यों खोलते हो, तुम्हें यहाँ आगे कोई नहीं ठहरेगा, तुम्हारे यहाँ जो ना कोई भी आके ठहरेगा नहीं, क्योंकि मांस वगैरह नहीं है। लोग होटल वगैरह जाता है तो मांस वगैरह कुछ नया चीज़ खाने के लिए कोशिश करता है, नया चीज़ अलग चीज़ खाने के लिए मांस वगैरह सब। ओके, तो ये बातें हैं। उसके बाद वैष्णव ने कहा ये धर्म संकट की बात है, मैं प्रभु से पूछूंगा, प्रभु मतलब विष्णु भगवान से पूछूंगा, सोचो। उसके बाद उस आदमी ने कहा हम भी बिजनेसमैन हैं, हम कोई धर्मात्मा नहीं हैं, ना आप ना मैं। वैष्णव ने कहा पर मुझे तो सब प्रभु विष्णु ने दिया है, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, एग्जीक्यूटिव थे, वो वैष्णव से कहते हैं कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, कोई धर्मात्मा नहीं होता, ना मेरे में ना तेरे में। उसके बाद वैष्णव कहा मुझे तो ये सारा का सारा प्रभु की देन है, जैसे पहले भी है कि हे प्रभु ये तो सारा का सारा आपकी देन है। तो उन्होंने जो ना मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ, मैं प्रभु के सामने नतमस्तक होकर उनका आदेश लूँगा, यानी कि वो जो है ना अपने विष्णु भगवान से पूछेगा कि क्या मैं इसका क्या करूँ। उसके बाद वो जो है ना अगले दिन दूसरे दिन जो है ना वैष्णव भगवान के सामने फिर प्रकट हो जाता है। जैसे पूजा होने के बाद कहने लगा प्रभु यह होटल बैठ जाएगा, ठहरने वाले कहते हैं हमें यहाँ बहुत तकलीफ होती है, मैंने तो प्रभु वैष्णव भोजन का प्रबंध किया है पर वे मांस मांगते हैं, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, यानी कि उसी का शुद्ध आत्मा से आवाज आ रही, भगवान नहीं बोल रहा है, खुद उसे ही सोच रहा है, उसके मन में आवाज आने लगी मूर्ख
गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है, यानी कि गांधी जी से बड़ा वैष्णव कौन हुआ है। तो गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर परानी जाने रे। देखिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो इन होटल में रहने वाले को पीर क्यों नहीं जानता, यानी कि वैष्णव ने कहता है, यानी कि विष्णु भगवान जो है उसका अंतरात्मा में यही कहता है कि तू जो है ये होटल में रह रहे हैं, उसका पीर यानी कि उसका जो है कष्ट को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके इच्छा अनुसार जो है खाना क्यों नहीं देता है। इतना पीर तू समझ तो और उस पर पीर को दूर कर, यानी कि जो न मांस के लिए ये आदेश दे दिया। उसके बाद वैष्णव समझ गया अपना मन की आवाज़। उसके बाद उसने जल्दी ही मुर्गा मछली मांस का इंतजाम करवा दिया। होटल के ग्राहक बढ़ने लगे, जैसे मांस की व्यवस्था हुई तो उसके बाद होटल के जो है ना मैंने जो भी ग्राहक थे, कस्टमर थे, वो बढ़ने लगे, इससे कि आमदनी बढ़ने लगी थी होटल के। मगर एक दिन फिर एक एग्जीक्यूटिव आया, कहने लगा हाँ अब ठीक है, मांसाहारी अच्छा मिलने लगा। पर एक बात है। वैष्णव ने पूछा क्या, यानी वैष्णव कौन थे, होटल के मालिक। उसने जवाब दिया गोश्त के पचने की दवाई भी तो होनी चाहिए। देखो, वैष्णव ने कहा लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं, यानी कि लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं। वैष्णव बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ने माथा ठोका, हे भगवान। उसके बाद कहने लगा आप कुछ नहीं समझते, मेरा मतलब है शराब, यहाँ बार खोलिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोलता है कि यहाँ शराब की व्यवस्था करवाइए, यानी बार खोलिए। उसके बाद वैष्णव जो ना सन्न रह गया, अरे बा ये क्या हो गया, ये क्या मांग लिया, शराब यहाँ कैसे पी जाएगी। मैं प्रभु के चरणामृत का प्रबंध तो कर सकता हूँ, पर मदिरा, हे राम। ये सब चीज़ें हुआ, यानी कि वैष्णव का ये रिएक्शन था। उसके बाद कहता है दूसरे दिन वैष्णव ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु वे लोग मदिरा मांगते हैं, मैं अपना भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूँ, मैं आपका भक्त मदिरा कैसे पिला सकता हूँ, यानी कि शराब कैसे पिला सकता हूँ। उसके बाद वैष्णव की पवित्र आत्मा से आवाज़ आई, मूर्ख तू क्या होटल बिठाना चाहता है, देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस यही मदिरा है। सोमरस मतलब होता है शराब, जो है मदिरा। ठीक है, उसके तो इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है। सामदेव में 63वां श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है, तुझे धर्म की समझ है या नहीं। यानी कि उसके मन में यही आवाज़ आती है कि भगवान जब मदिरा पी सकता है तो तुम क्यों। ठीक है, इस तरह से वो जो ना मदिरा के लिए राजी हो गया कि जब भगवान मदिरा पी सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। तो वैष्णव समझ गया उनकी अपनी मन की बातों को, उसने होटल में बार भी खोल दिया। एक वैष्णव देखो धर्म कैसे धंधा को जोड़ा। अब होटल ठाठ से चलने लगा, यानी कि वहाँ पे मांस भी मिलने लगा, मदिरा भी मिलने लगा, तो जो ना होटल बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा। वैष्णव जिससे खुश हुआ था। उसके बाद फिर एक दिन जो ना एक आदमी आया, कहने लगा अब होटल ठीक है, शराब भी है, गोश्त भी है, यानी कि मांस भी है, मगर मरा हुआ गोश्त है, यानी कि मरा हुआ मांस है, हमें जिंदा मांस की ज़रूरत है। देखिए इसमें क्या मतलब होता है कि वैष्णव ने पूछा ये जिंदा गोश्त कैसा होता है। उसने कहा केवरे, जिसमें औरत नंगी होकर नाचती है, यानी कि कमरे में जो है ना औरत को जो है ना नंगी होकर डांस करवाती है, उसकी व्यवस्था करवाने के लिए कहा गया। फिर वैष्णव ने कहा अरे बाप रे, अब ये क्या हो रहा है। उस आदमी ने कहा इसमें अरे बाप रे क्या बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बड़े होटलों में चलता है, ये सुविधा कर दो तो कमरों का किराया बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैष्णव ने कहा मैं कट्टर वैष्णव हूँ, मैं प्रभु से पूछूंगा। हर बात वैष्णव यानी कि प्रभु से पूछना उसके लिए जरूरी हो जाता है। फिर दूसरे दिन वैष्णव भगवान के चरणों में उसका हाजिर हो जाता है, कहने लगा प्रभु वे लोग कहते हैं कि होटल में नाच भी होना चाहिए, वो भी आधा नंगा या पूरा नंगा। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया था, तुझे क्या संकोच है। यानी कि विष्णु भगवान जो है कृष्ण भगवान का भी अवतार लिया था, वो जो है ना कृष्ण भगवान का अवतार लेकर वो कई सारी गोपियों को भी नचाया था। तो वही बात जो है ना उसके मन में आवाज़ आती है, जब हमने चीर हरण तक कर दिया तो तुझे क्यों संकोच है, जब तुम्हारी प्रभु ही ऐसा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो ये बातें हैं। उसके बाद प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी चालू कर दिए, यानी कि वो नंगे डांस का भी व्यवस्था करवा दी। अब कमरे भी भरे रहते थे, शराब, गोश्त और कैबरे। ठीक है, उसके बाद वैष्णव बहुत खुश था, प्रभु की कृपा से होटल भरा रहता था। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने बेरा से कहा,
इधर कुछ और भी मिलता है। बेरा मतलब वो होटल मैनेजमेंट जो है, होटल चलाते थे वैष्णव का स्टाफ से, उसको पूछा। उसके बाद बेरा ने पूछा और क्या साहब, और क्या चाहिए? ग्राहक ने कहा अरे यही मन बदलाने की कुछ, यानी कि यही जो है मन जो है ना बदलवाने के लिए कुछ, कोई ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ। समझे? वो ऊंचे किस्म का माल मिले तो लाओ, यानी कि वहाँ पे लड़कियों की बात कहा है यहाँ पे। ओके। उसके बाद बेरा ने कहा नहीं साहब, इस होटल में यह नहीं चलता है, यानी कि उसके लिए जो ना लड़की की भी व्यवस्था करवाने के लिए कहा जाने लगा कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से। ग्राहक वैष्णव के पास गया, यानी ग्राहक जो थे वो पहले स्टाफ के पास था, उसके बाद वैष्णव के पास गया, बोला इस होटल में कौन ठहरेगा? वैष्णव ने कहा कैबरे तो है साहब। उसके बाद कहा था कैबरे मतलब वही जो है नंगी औरत। उसके ग्राहक ने कहा कैबरे तो दूर का होता है, पास का चाहिए, गर्म माल कमरे में। ओके, आप समझ रहे हैं ना इसकी बातों को क्या कर रहा है। उसके तो वैष्णव फिर धर्म संकट में पड़ गया। अब तो कैबरे के साथ साथ इसको जो ना कमरे में भी लड़की चाहिए, तो ये सब जो ना फिर धर्म संकट में आ गया। फिर वो दूसरे दिन जो है ना वैष्णव फिर प्रभु के पास चला गया, प्रार्थना की कृपा निदान ग्राहक लोग नारी मांगते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे ये जो है ये कैसा अन्याय मेरे साथ हो रहा है। अब जो है ना वो नारी मांगते हैं, वो भी कमरे में ग्राहक लोग। उसके तो पाप की खान, मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक बनता है दूर रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ? उसका तो वैष्णव की दुशुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप और क्या पुण्य, चलने दे। यानी कि ये जो है ना ये सब चीज़ जो है ना प्रकृति मतलब नेचुरल देन है, आप सभी के फीलिंग्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रकृति का नेचुरल है, ये पुरुष का संयोग है, ये सब चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैष्णव ने बेरों से कहा चुपचाप इंतजाम कर दो, यानी कि अपने स्टाफ से कहा चुपचाप कर दो, बस पुलिस का से बच कर रहना, 25% भगवान की भेंट ले लिया करो, ठीक है। उसके बाद अब वैष्णव का होटल बहुत खूब चलने लगा। उसके बाद शराब, गोश्त, कैबरे और औरत, ये सभी सुविधाएं होटल में मिलने लगी। उसका वैष्णव धर्म बराबर निभ रहा था। इधर ये भी चल रहा है, वैष्णव ने धर्म को धंधों से खूब जोड़ा। देखिए वो ये रहा आपका स्टोरी जो है, क्या कहा रहा था, कैसे स्टोरी था, वो धर्म को किस तरह से धंधे से जोड़ रहा था, यानी कि उसके होटल में जो मांगे हुई उसको पूरा करने के लिए वैष्णव भगवान का जो ना वो सहारा लिया, उसका नाम बदनाम किया, यानी बदनाम तो नहीं, उसके जो ना अपने मन की बातों को रखा और वैष्णव भगवान के आज्ञा से सारा काम किया और वो सक्सेस होता गया। वो 2 नंबरी को बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में करवाने लगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी जो ने इस स्टोरी को समझ गए होंगे और इंटरेस्टिंग का स्टोरी था, आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा, बड़ा है ना, पढ़ने भी बड़ा मस्त है। उसके बाद आप सभी एक बार फिर से सुन लेंगे तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो बस यही स्टोरी थी आज के इस सेशन में। आप देखिए ये स्टोरी अगर समझ जाते हैं ना, इसमें जो ना कुछ भी पूछे आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बस यही इम्पोर्टेंट है, आप जो है ना स्टोरी समझ जाएं। स्टोरी में आपका कुछ भी पूछे, सार पूछे, अंतर वस्तु पूछे, इसके संदर्भ में व्याख्या करने, उसका कुछ भी पूछे, आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यही है सिर्फ जो ना आपको हर कहानी स्टोरी का जो है ना आपको सिर्फ शीर्षक का नाम याद होनी चाहिए, इससे आपको जो है ना अट्रैक्टिव आंसर बनाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें सभी जो ना लेखक के नाम जरूर याद करके रखें, कौन कौन से लेखक के नाम हैं, तो ये सभी जो ना अट्रैक्टिव, जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो उस समय इसको जरूर मेंशन करें। ओके, तो बस यही बातें हैं, आप सभी ध्यान रखेंगे, इसको जरूर एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे और आपको आसानी तरीके से सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन भी आ जाएगी, नेक्स्ट यूनिट भी आ जाएगी। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जैसे ही नेक्स्ट सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो डाउट पूछिए कमेंट के माध्यम से, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।